हो गया या ठीक है। दोनों ने हाथ मिलाकर यह तय किया था कि जो लड़की संध्या बनकर आई है उसका पर्दाफाश करेंगे। उस लड़की को संध्या नहीं बल्कि वृंदा साबित करेंगे। और अगले दिन ही है ठीक है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गायब हो गया है या किसी ने इसे गायब करवा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वृंदा, आजकल उसकी दुश्मनी अगर किसी के साथ है तो वो सिर्फ वृंदा है। ये घर तो सालों से बंद पड़ा रहता है, फिर इस वक्त ऐसे लैंडलाइन पर कौन फोन कर सकता है? मैं तो यहाँ आ भी नहीं सकती। किसी को पता तो नहीं चला कि मैं कोर्ट के ऑर्डर तोड़कर वापस इस शहर में आकर रह रही हूँ? मैं शहर के बाहर गई हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज या बात है तो बीप साउंड के बाद अपना मैसेज छोड़िए। गायत्री जी, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। मैंने आपके मोबाइल पर ट्राई किया था लेकिन वो अनरीचेबल है, इसीलिए लैंडलाइन पर फोन किया। हेलो संध्या, क्या हुआ इस फोन पर? गायत्री जी, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। क्या हुआ? गायत्री जी, दरअसल वो डीके। हाँ, पता चला वो कहीं चला गया है। नहीं गायत्री जी, वो कहीं चला नहीं गया है, बल्कि युवराज ने उसे एक सुनसान जगह पर बंद करके रखा है। क्या? युवराज ने डीके को कहीं छुपा कर रखा है? तुम्हारा कहना है कि युवराज ने डीके को मार दिया? शायद गायत्री जी, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन जितना कुछ दिख रहा था उससे ऐसा ही लग रहा है। युवराज ने डीके को मारा? पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतना बड़ा गुनाह जो किया, वही गुनाह जिसके लिए उस परिवार ने मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डीके जिंदा होगा। अगर युवराज को डीके को मारना होता तो वो उसे शहर से बाहर ले जाकर इस तरह छुपा कर नहीं रखता। उसी दिन सबके सामने थप्पड़ की बजाय गोली मारती होती और फिर पूरे परिवार ने उसे इस केस से भी बचाने के लिए उस बात को दबा दिया होता। संध्या, मैं उस परिवार के रग रग से वाकिफ हूँ। मामला कुछ और है, तुम जरा होशियार रहना। क्या तुम्हें पता है कि युवराज ने डीके को कहाँ छुपा कर रखा था? नहीं गायत्री जी, वो मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद उस जगह पर पहली बार गई थी, लेकिन शहर के बिल्कुल बाहर एक सुनसान बंगलो था। ठीक है, मैं मानिक से बात करूंगी, वो पता कर लेगा। जी गायत्री जी। युवराज ने डीके को मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो उसी दिन हो गया होता जब उसने डीके को उसका राज बताते हुए रेड हैंड पकड़ा था। पर आखिर ये माजरा है क्या? संध्या, क्या हुआ इतनी रात को? चाची इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बहुत देर से आपके पास आना चाहती थी, लेकिन युवराज, उसने मुझ पर नजर रखी है।
कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मौका मिला, मैं सीधा यहीं चली आई। संध्या, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? और ऐसी क्या बात थी जिसका सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता था? देखिए सुनिए चाची, इस घर में बाकी हर किसी के लिए मैं वृद्धा हूँ, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी सच्चाई जानती हैं, इसलिए मैं आपसे हर बात शेयर कर सकती हूँ। इस घर के बाकी लोगों से मैं वृंदा बनकर कोई भी झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन आपसे मैं नहीं बोल पाती झूठ। इसलिए आज भी मैं आपको एक सच बताने आई हूँ। कैसा सच? ठीक है अंकल का सच। घर में हर कोई परेशान है ये सोचकर कि अचानक वो कहाँ चले गए, लेकिन मुझे उनके बारे में पता है। युवराज मुझे एक अनजान और सुनसान जगह पर लेकर गया था, जहां चाची, आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि युवराज ऐसा कुछ कर बैठेगा। ये तो एक ना एक दिन होना था संध्या। इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। डीके ने ये राज छुपाने के लिए मुझ पे कितने अत्याचार किए, आज उसी राज के कारण उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ रही है। ये डीके की बुरी किस्मत नहीं, ये उनके बुरे कर्म है जो लौट कर वापस आए। नहीं चाची, आप क्या कह रही हैं? आपको और कुछ नहीं कहना। सुनिए चाची, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मुझे डर है कहीं युवराज ने डीके अंकल को जान से तो नहीं, वो जिंदा होंगे। युवराज डीके को जान से नहीं मार सकता, पर हाँ, वो उन्हें छोड़ेगा भी नहीं। वो उन्हें उनकी गलती की इतनी बड़ी सजा देगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। आरती लीजिए। प्रभावती, इतने वर्षों में जीवन के बहुत उतार चढ़ाव मैं देख चुका हूं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, ईश्वर में तुम्हारी आस्था। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जिस ईश्वर में तुम्हारा इतना विश्वास है, आज उसी का वास्ता देकर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। सच सच जवाब देना। मैं मानता हूं कि डीके ने जो किया वो सही नहीं किया। युवराज के राज को उसने किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए था, लेकिन क्या? वो है कहाँ? कई दिनों से उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहीं तुमने साथ वही तो नहीं कर दिया जो... आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने डीके को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। मानती हूं नाराज हूं मैं उससे, एक पल के लिए दिल किया कि जान ले लूं उसकी मैं। माफ नहीं किया है उसको मैंने, लेकिन सजा भी नहीं दी है। लेकिन आपको तो नहीं दिखेगा ना ये सब। आपको तो बस यही चिंता है कि डीके कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है। डीके कहाँ है मैं नहीं जानती, वो मुझसे पूछकर कुछ नहीं करता। इसलिए वो जो चाहे करे, जहां चाहे रहे, आई डोंट केयर। उम्मीद करता हूं कि तुमने वाकई उसके साथ कुछ गलत ना किया हो, क्योंकि अब मैं डीके की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में लिखवाने जा रहा हूं।
कैन यू बिलीव दिस? अब यही दिन देखना बाकी था। इनको ये लगता है कि मैं डीके के साथ वही करूंगी जो औरों के साथ किया है। दादा साहब जो सोचते हैं उसमें गलत क्या है? नो सीरियसली वाहिनी साहब, सुनीता ने जब युवराज के राज को संध्या की बहनों को बताने की सिर्फ कोशिश की थी, तब आप लोगों ने उसका क्या हश्र किया था? डीके की बीवी को आप लोगों ने नहीं बख्शा। फिर अगर वैसे ही गलती डीके दोहराए, उसे बख्श देंगे, इसकी क्या गारंटी है? तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो सरला? इट्स नॉट दैट। मुझे आप पर शक नहीं है, लेकिन शक आजकल डीके की किस्मत पर होने लगा है मुझे। आफ्टर ऑल उसने सांप के बिल में हाथ डाला है, तो डंक तो लगेगा ही ना उसे। अब उस सांप के बिल के अंदर से कौन सा सांप उसे डसता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? एनीवे, नाश्ता तैयार है। कहीं थोड़ी और देर हो गई तो पता लगेगा कि आप पुलिस स्टेशन में ही नाश्ता कर रही हैं, क्योंकि दादा साहब तो वहीं गए हैं ना नाश्ता लगाने। मेरा मतलब है रिपोर्ट लिखवाने। क्या ये वाकई संध्या है? नहीं नहीं, पर ये लड़की जो भी है अकेली नहीं है। इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर है, वरना कल की आई हुई लड़की डीके पर भारी पड़ जाए, पूरे जागीरदार परिवार को अपने इशारों पे नचाए। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। कोई तो है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, जो इसे शेयर दे रहा है, पर वो कौन है? हेलो गायत्री जी। संध्या, मुझसे अभी इसी वक्त पुराने मंदिर में मिलो। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। जी मैं अभी आती हूँ। और वैसे ही मिलना जैसे हमेशा मिलती हो। हमारी बात भी हो जाए और किसी को शक भी ना हो। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। इसका मतलब मेरा शक सही था। इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है, कोई और भी है जो इस पूरे ड्रामे के पीछे है। चलो देखते हैं कि आखिर वो है कौन जिसे ये चोरी छुपे मिलने जा रही है। आज पता चल ही जाएगा कि ये है कौन, संध्या या वृंदा। ना वो आदमी है ना ही औरत, वो जन्म से ही हिजड़ा है। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन करो युवराज, ये लड़की, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है युवराज। How could he do that? डीके चाचू मेरा राज किसी बाहर वाले को कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं वो? युवराज, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। मॉम,
एक मिनट। आप कुछ कहना चाह रही और कह नहीं पा रही है ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके। आपको भी यही लगता है ना कि शायद मैंने डीके चाचू को? नहीं बेटा, मुझे ऐसे क्यों लगेगा? मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ बेटा? मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और डीके के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बाकी के जो लोग हैं ना, स्पेशली योर फादर, उनको लगता है कि वो पुलिस स्टेशन गए हैं मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट लिखवाने। इसलिए मैं थोड़ी टेंशन में हूँ, सोचा तुम्हें पूछ लो। लेकिन गलती मेरी थी, मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते। इट्स ओके बेटा। अब आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण। जब मन अशांत हो तो भगवान के पास चले आना चाहिए। मेरे मन में अशांति भी है भगवान, और आज डर भी। मैं पापियों का जीना मुश्किल जरूर करना चाहती थी और उन्हें कानून से सजा भी दिलवाना चाहती, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकती। आज पहली बार लग रहा है जैसे मेरे कारण किसी की जान चली। जीवन देने वाला भी भगवान है और लेने वाला भी। इंसान को कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का। अगर वो चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकता। जो मरने के लायक है वो अभी तक मरा नहीं है। उसके खून से किसी के हाथ रंगे नहीं हैं। वो जिंदा है। भगवान तुम्हें उसका पता भी देंगे और उसे उसकी सजा भी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटा, शायद मेरी पूजा की थाली तुम्हारे पास आई है। ये लो तुम्हारी थाली।
तुम जिसका पता ढूंढ रही हो वो तुम्हें यही मिलेगा, प्रसाद की तरह तुम्हारी ही थाली में। चलती हूँ, मुझे मंदिर आना भी मना है।